सन 1691 ओडिशा की पुरी में पहली बार जब लोगों ने जगन्नाथ भगवान की मूर्ति देखी तो सब हैरत में पड़ गए। आंखें अनंत आकाश जैसी, मगर मूर्ति अधूरी। क्या यह अपूर्णता किसी छुपे नियम का संकेत है? कहा जाता है इस मूर्ति के भीतर सुरक्षित है भगवान श्री कृष्ण का हृदय, जिसे हम ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। लेकिन आपको पता है कि हर 12 से 16 साल में इसे गुप्त रूप से नई मूर्ति में क्यों स्थानांतरित किया जाता है? और जब उसे दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है तब पूरे शहर की बिजली क्यों बंद कर दी जाती है? क्या किसी ने कभी इस प्रक्रिया को अपनी आंखों से देखा? और इसे भी अजीब बात, क्यों पूरी दुनिया में सिर्फ जगन्नाथ भगवान की मूर्ति लकड़ी से बनी है? क्या यह सिर्फ परंपरा है या किसी गहरे रहस्य का हिस्सा? जगन्नाथ भगवान के बारे में एक और अनोखा रहस्य है। कहा जाता है कि हर साल भगवान 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। इन दिनों को अनवसर काल कहा जाता है और उस समय भक्तों को उनके दर्शन की अनुमति नहीं दी जाती। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच भगवान बीमार होते हैं या इसके पीछे भी कोई गहरी परंपरा और रहस्य छुपा है? जगन्नाथ मंदिर की रसोई आज भी विज्ञान के लिए पहेली बनी हुई है। 7 बर्तन एक साथ आग पर चढ़ाए जाते हैं, लेकिन ऊपर वाला सबसे पहले पकता है और नीचे वाला सबसे बाद में। कैसे? और रोज लाखों भक्तों को प्रसाद बांटा जाता है, लेकिन न कभी कम पड़ता है न कभी ज्यादा बचता है। ये कोई चमत्कार है या विज्ञान? और क्या आपको पता है हर सुबह भगवान जगन्नाथ को सबसे पहले खिचड़ी खिलाई जाती है? क्यों यह विशेष भोजन सबसे पहले उन्हें दिया जाता है? क्या इसमें भी कोई गहरा रहस्य छुपा है जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया? इस मंदिर के अंदर ऐसे और भी कई अनसुने और खतरनाक रहस्य छुपे हुए हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। क्यों यहाँ केवल हिंदुओं को ही प्रवेश मिलता है? इतना कठोर नियम कि महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर तक को अंदर नहीं जाने दिया गया। क्या यह सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई अदृश्य रहस्य छुपा है? पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा स्थान जो सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि अनगिनत रहस्यों की चुप दुनिया है। और अब मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य, रत्न भंडार। सन 1978 में जब इसे खोला गया तब सोने, चांदी, हीरे और अनगिनत रत्नों की लिस्टिंग 70 दिनों तक चली। लेकिन सन 1985 में जब दोबारा खोलने की कोशिश हुई तो चाबियां रहस्यमय ढंग से गायब हो गईं और 46 साल तक यह खजाना बंद रहा और 2024 में फिर खोला गया। लेकिन सवाल वही है, इस खजाने का असली रहस्य क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है? और क्यों मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र हर दिशा से ऐसा लगता है मानो आपको ही देख रहा हो? पुरी के मंदिर के रहस्यों ने दुनिया को हमेशा हैरान किया है, लेकिन भगवान की रथ यात्रा का रहस्य उससे भी कहीं बड़ा है, क्योंकि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और अनदेखे चमत्कारों का संगम है। और इसके पीछे छुपे हैं वो राज जो आपके विश्वास को हमेशा के लिए बदल देंगे। क्या आपको पता है कि हर साल जब ये यात्रा शुरू होती है तो भगवान का रथ एक मुसलमान की मजार के सामने आकर क्यों रुक जाता है? क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर कोई गहरा रिश्ता है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया? और जरा सोचिए, रथ यात्रा के दौरान पुरी के राजा खुद भगवान के रथ को झाड़ू लगाकर साफ करते हैं। एक राजा जिसके सामने पूरा राज्य सिर झुकाता है, वो क्यों भगवान के रथ को अपने हाथों से साफ करता है? क्या यह सिर्फ परंपरा है या इसमें भी कोई अनजाना रहस्य छुपा है? ऐसे ही और भी ना जाने कितने चौंकाने वाले रहस्य। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक ऐसा तीर्थ है जहां धर्म, विज्ञान, वास्तु और चमत्कार चारों एक साथ खड़े हैं। जहां श्रद्धा सिर्फ पूजा नहीं बल्कि रहस्यों से सामना करने की तैयारी है। तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसे सफर के लिए जहां हर अध्याय आपको चौंकाएगा, हर रहस्य आपके विश्वास को चुनौती देगा और हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देगा? चलिए चलते हैं जगन्नाथ मंदिर की उस रहस्यमय यात्रा पर जहां भगवान खुद हर सवाल का उत्तर हैं। 15 जून 2015 की रात
जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, पूरी शहर की बिजली अचानक कट गई। लेकिन यह कोई आम ब्लैकआउट नहीं था। इसकी वजह थी मंदिर के गर्भगृह में हो रही एक विचित्र घटना। मंदिर के मुख्य पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधे और हाथों में मोटे दस्ताने पहने धीरे धीरे भगवान की मूर्ति की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथ में था एक दिव्य पदार्थ, श्री कृष्ण का हृदय, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। ठीक 12 साल बाद यह प्रक्रिया फिर से दोहराई जा रही थी। भगवान जगन्नाथ की पुरानी मूर्ति से हृदय निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। इसे कहा जाता है भगवान के शरीर को बदलने का अनुष्ठान, लेकिन उनकी आत्मा यथावत रहती है। माना जाता है कि यह मंदिर दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान आज भी जीवित रूप में विराजमान है। जब शरीर पुराना हो जाता है तो उसे नया शरीर दिया जाता है, जैसे कोई आत्मा नया जन्म लेती है। कहा जाता है कि ब्रह्म पदार्थ को आज तक किसी ने नहीं देखा, और जिसने भी इसे देखने की कोशिश की वह जिंदा नहीं बचा। नवक्लेवर की रात, जब पुरानी मूर्तियों से हृदय निकालकर नई मूर्तियों में रखा जाता है, पूरी में कर्फ्यू जैसा माहौल बन जाता है। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और मंदिर को घोर अंधेरे में बंद कर दिया जाता है। मंदिर के अंदर केवल विशुद्ध ब्राह्मण होते हैं, जिनका यह कार्य सदियों से चलता आ रहा है। उनकी आंखों पर पट्टी होती है और हाथों में मोटे दस्ताने, ताकि वे न देखें और न महसूस कर सकें कि ब्रह्म पदार्थ वास्तव में क्या है। इस अनुष्ठान के दौरान सीआरपीएफ के जवान मंदिर की सुरक्षा करते हैं और किसी भी व्यक्ति का अंदर जाना सख्त मना होता है। 2015 में जब यह अनुष्ठान हुआ, तब एक पांडे ने ब्रह्म पदार्थ को छू लिया। वह तुरंत बेहोश हो गया और जब आंख खुली तो मानसिक रूप से पूरी तरह अस्थिर हो गया। तो सवाल उठता है, ब्रह्म पदार्थ आखिर है क्या? क्या यह कोई दिव्य ऊर्जा है? क्या यह केवल विश्वास है, या सच में कोई ऐसा अविनाशी पदार्थ है जो सदियों से जीवित है? माना जाता है कि ब्रह्म पदार्थ अत्यंत शक्तिशाली है। इससे लगातार दिव्य ऊर्जा निकलती रहती है और हल्का सा कंपन हमेशा महसूस होता है। प्रसिद्ध भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन का मानना है कि श्री कृष्ण सिर्फ इंसान नहीं थे, बल्कि एक सुप्रीम बीइंग थे। उनके अनुसार ब्रह्म पदार्थ असल में एक आर्क रिएक्टर है, एक ऐसा उपकरण जो भयंकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसी वजह से जगन्नाथ की मूर्तियां लकड़ी की बनाई जाती हैं। लकड़ी बिजली को कंडक्ट नहीं करती, जिससे ब्रह्म पदार्थ से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा बाहर नहीं फैलती। कई साल पहले एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने ब्रह्म पदार्थ देखा। उसने बताया कि यह चांदी की तरह तरल था और यही तरल लकड़ी को कमजोर करता है। इसीलिए हर 12 साल में मूर्तियों को बदलना पड़ता है। उसने कहा कि जब हृदय को प्रकाश में लाया गया तो यह चक्र की तरह घूमने लगा और जोर से कंपन करने लगा। इसीलिए हर बार जब इसे पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में रखा जाता है तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। भक्तों के लिए यह भगवान का हृदय है। यही कारण है कि हर दिन लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तो पांडवों ने उनका शरीर जला दिया, फिर भी उनका हृदय कैसे बचा और पूरी तक कैसे पहुंचा? 5000 साल पहले महाभारत युद्ध के बाद चारों तरफ केवल लाशों का समंदर बिछा था। कौरवों की माता गांधारी ने इस विनाश का कारण श्री कृष्ण को बताया। उनके अनुसार अगर श्री कृष्ण चाहें तो यह युद्ध कभी न होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्रोधित होकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया, जैसा मेरे वंश का विनाश हुआ वैसे ही तुम्हारे वंश का भी होगा। श्राप के 36 साल बाद एक दिन श्री कृष्ण जंगल में विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चलाया। जैसे ही तीर उनके पैरों में लगा, श्री कृष्ण ने यह लोक छोड़ दिया। माना जाता है कि उनकी मृत्यु के साथ ही द्वारका नगरी पानी में समा गई और उनका पूरा वंश समाप्त हो गया। लेकिन उनका हृदय बच गया। जलने के बजाय यह और अधिक ऊर्जा से धड़कने लगा। इसी हृदय को बाद में ब्रह्म पदार्थ कहा गया। अर्जुन ने इसे लकड़ी के मंच पर रखकर नदी में बहा दिया। काफी समय तक बहने के बाद यह ओडिशा के समुद्र तट पर पहुंचा। वहां के सब्रा समुदाय के लोग इसकी ऊर्जा और दिव्य प्रकाश से प्रभावित हुए
और उन्होंने इसे नील माधव के रूप में पूजना शुरू किया। तभी मालवा के राजा इंद्रदुम्न को इस मूर्ति की खोज करने की इच्छा हुई। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक रात स्वयं भगवान विष्णु उनके सपने में आए और बोले, नील माधव को ढूंढो और उसके लिए भव्य मंदिर बनाओ। हृदय तुम्हें नीलांचल पर्वत में मिलेगा। राजा ने अपने ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को मूर्ति ढूंढने का आदेश दिया। विद्यापति कई दिनों तक नीलांचल पर्वत के अलग हिस्सों में खोजते रहे। अंततः पता चला कि आदिवासी मुखिया विश्ववसु ने इसे एक गुफा में छुपा रखा है। विद्यापति ने दर्शन की अनुमति मांगी। विश्ववसु ने मना कर दिया, लेकिन विद्यापति ने चालाकी दिखाई और विश्ववसु की पुत्री ललिता से विवाह कर उन्हें मनाया। जब विद्यापति ने मूर्ति देखी तो उसकी ऊर्जा ने उन्हें चकित कर दिया। उन्होंने तुरंत राजा को सूचना दी, लेकिन जब राजा पहुंचे तो मूर्ति वहां नहीं थी। फिर भगवान विष्णु ने राजा को सपने में बताया, पुरी के तट पर एक बड़ा नीम का पेड़ बहकर आएगा, उसी पेड़ से मेरी नई मूर्ति बनाना। राजा ने पेड़ महल तक लाने में सफलता पाई, लेकिन कौन मूर्ति बनाएगा? कई कारीगर असफल रहे। तब भगवान विश्वकर्मा ने बूढ़े साधु का रूप धारण किया और कहा, मैं 21 दिनों में मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन कमरे का दरवाजा खुलना नहीं चाहिए। छेनी और हथौड़ी की आवाजें 14 दिनों तक आती रहीं, लेकिन 15वें दिन अचानक आवाज बंद हो गई। राजा और रानी दरवाजा खोलते हैं, साधु गायब, पीछे केवल 3 अधूरी मूर्तियां। भगवान जगन्नाथ के हाथ पैर अधूरे, बलराम और देवी सुभद्रा की मूर्तियां भी अधूरी। राजा मूर्ति के पास गए और उन्हें दिल की धड़कन महसूस हुई। मूर्ति के अंदर से दिव्य आवाज आई, श्री कृष्ण का हृदय इस मूर्ति में है। राजा ने मूर्तियों को स्थापित किया और आज यही अधूरी मूर्तियां भगवान जगन्नाथ के रूप में पुरी में पूजी जाती हैं। अब हम एक और रहस्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को जब बहुत गर्मी होती है, तब देव प्रतिमाओं को 108 घड़े जल से स्नान कराया जाता है। इसके बाद तीनों देवता बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिन तक एकांतवास में चले जाते हैं। पुरी में इसे अनासरा कहते हैं। यहां सवाल उठता है कि क्या भगवान भी बीमार पड़ते हैं? लेकिन क्यों और कैसे? इन सवालों के पीछे की वजह एक करुण कथा है। जगन्नाथ प्रभु की महिमा में यह कहानी काफी प्रचलित है। बहुत पहले की बात है। ओडिशा के पुरी क्षेत्र में एक भक्त माधव दास रहते थे। वह रोज ही भगवान की पूजा करते थे। प्रसाद में जो मिलता उसी से जीवनयापन करते थे और सादा जीवन जीते थे। एक बार वह बीमार पड़े। उन्हें तेज बुखार हो गया। वह अकेले थे तो कोई उनकी सेवा के लिए नहीं था। फिर भी उन्होंने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं की। लोग उन्हें सलाह देते थे कि वैद्य से मिलो, औषधि लो, लेकिन उपचार के लिए लेकर कोई नहीं जाता था। माधव दास भी कहते कि जब भगवान मेरा ख्याल रख रहे हैं तो मुझे किसी की क्या जरूरत। लेकिन एक दिन बीमारी से कमजोर माधव दास बेहोश होकर गिर पड़े। तब अपने भक्त को संकट में देखकर भगवान खुद श्री मंदिर से निकल आए और उनकी सेवा करने लगे। जगन्नाथ जी उन्हें दवा देते, हाथ पैर दबाते, नहलाते, कपड़े बदलते और अपने हाथ से भोजन कराते थे। माधवदास जब ठीक होने लगे तब उन्होंने पहचाना कि भगवान खुद उनकी सेवा में लगे हैं। यह देखकर माधवदास रो पड़े। उन्होंने कहा कि आप मेरी सेवा करने क्यों आए? आप मुझे तुरंत ठीक भी तो कर सकते थे। तब जगन्नाथ जी ने कहा, मैं अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ता, लेकिन उनके कर्म में जो लिखा है वह तो होगा ही। लेकिन चलो, मैं एक काम करता हूं। अभी तुम्हारी बीमारी के 15 दिन और शेष हैं, वह मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। उस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा थी। जगन्नाथ जी अपने मंदिर पहुंचे और उसी दिन उन्हें स्नान के बाद बुखार होने लगा। तब से यह परंपरा पुरी में चल पड़ी। भगवान अपने उसी भक्त माधव दास की बीमारी में बीमार होते हैं और इस दौरान एकांतवास में चले जाते हैं। इसे अनासार कहते हैं। कहते हैं कि जैसे एक बार उन्होंने अपने भक्त माधव दास की पीड़ा अपने ऊपर ली थी, उसी तरह वह हर साल अपने भक्तों की पीड़ा हर लेते हैं। लेकिन भक्ति सच्ची होनी चाहिए। अब जानते हैं पुरी के रसोई घर के बारे में। जगन्नाथ मंदिर की यह रसोई न केवल दुनिया की सबसे बड़ी बल्कि सबसे रहस्यमय भी मानी जाती है। यहाँ हर दिन जो कुछ होता है वो विज्ञान के नियमों से परे है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के भोग के लिए
रोज 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखकर पकाए जाते हैं। सामान्य तौर पर नीचे वाला बर्तन पहले पकना चाहिए, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा आग मिलती है। लेकिन यहां होता है बिल्कुल उल्टा। सबसे ऊपर रखा बर्तन सबसे पहले पक जाता है। ये बात सदियों से वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रही है। इस रसोई में केवल सेवायत ब्राह्मण ही प्रवेश कर सकते हैं। किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती। यहां आज भी लकड़ी के चूल्हों पर पारंपरिक विधि से ही प्रसाद तैयार किया जाता है। ना कोई गैस, ना कोई आधुनिक तकनीक। हर दिन यहां इतने लोगों के लिए भोजन बनता है कि गिनती मुश्किल है। कभी 500 तो कभी 2 लाख से भी ज्यादा भक्तों के लिए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और कभी ज्यादा नहीं बचता। माना जाता है कि मां लक्ष्मी स्वयं प्रतिदिन इस रसोई में आती हैं और सेवकों को संकेत देती हैं, आज कितनों के लिए प्रसाद तैयार करना है। और सचमुच हर दिन उतना ही खाना बनता है जितना चाहिए। इतना बड़ा रसोई घर, जहां सैकड़ों रसोइये और सेवक एक साथ काम करते हैं, जहां सैकड़ों क्विंटल अनाज, दालें, सब्जियां और मसाले इस्तेमाल होते हैं, फिर भी वहां ना कोई बदबू होती है, ना मक्खी दिखती है। कहा जाता है कि यह मां लक्ष्मी और अग्निदेव की कृपा है, जो इस पवित्र स्थान को हर अशुद्धि से दूर रखती है। मराठा काल के दौरान एक बार एक अधिकारी ने इस चमत्कार को परखने के लिए रसोई के बर्तनों की क्रम व्यवस्था बदलने का आदेश दिया। लेकिन उस दिन भी महाप्रसाद उतनी ही मात्रा में तैयार हुआ, ना एक दाना कम, ना एक दाना ज्यादा। तब उस अधिकारी ने प्रण लिया कि अब वह कभी इस रसोई के रहस्य पर सवाल नहीं उठाएगा। पुरी का यह रसोई घर सिर्फ भोजन बनाने की जगह नहीं, ये एक जीवित चमत्कार है, जहां विज्ञान झुक जाता है और भक्ति हर नियम को मात देती है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि जहां भगवान को रोज 56 प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं, वहीं पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर सुबह सबसे पहले खिचड़ी का भोग चढ़ाया जाता है। अब सवाल ये उठता है, आखिर वो भगवान जिनके लिए राजसी व्यंजन बनते हैं, उन्हें सबसे पहले ये सादा भोजन ही क्यों परोसा जाता है? इस रहस्य के पीछे छुपी है एक बेहद भावुक कहानी, ऐसे भक्त की जिसके लिए स्वयं भगवान हर रोज उसके घर भोजन करने आते थे। एक ऐसी कथा जो सिर्फ भक्ति नहीं, भगवान और भक्त के बीच के गहरे प्रेम का प्रमाण है। पौराणिक कथा के अनुसार जगन्नाथपुरी में कर्माबाई नामक एक भक्त महिला रहती थी। कर्माबाई जगन्नाथ जी की पूजा अपने पुत्र के रूप में करती थी। एक दिन उनके मन में भगवान श्री जगन्नाथ जी को खिचड़ी खिलाने की इच्छा हुई। माता की इच्छा समझकर भगवान जगन्नाथ जी खुद उनके सामने प्रकट होकर भूख लगी होने की बात कही। भक्त कर्माबाई ने खिचड़ी बनाकर भगवान को खिलाई। भगवान जगन्नाथ जी ने रोज खिचड़ी खाने की बात कर्माबाई से कही। एक दिन एक महात्मा कर्माबाई के पास आए और बिना स्नान के पूजा करने और भोग लगाने पर इसे नियम पूर्वक करने की बात कही। अगले दिन कर्माबाई स्नानादि करके खिचड़ी बनाई, परंतु उसमें देर हो गई। तभी भगवान पहुंचे और बोले, शीघ्र करो मां, मंदिर के कपाट खुल जाएंगे। जब कर्माबाई ने खिचड़ी बनाकर परोसी तो वह जल्दी जल्दी खाकर मंदिर को भागे। उनके मुंह पर जूठन लगी रह गई थी। जूठन देखकर मंदिर के पुजारी ने पूछा, ये क्या है भगवान? भगवान जगन्नाथ जी ने खिचड़ी की पूरी बात बताई। ये क्रम चलता रहा, परंतु एक दिन कर्माबाई की मृत्यु हो गई। पुजारी ने देखा कि भगवान जगन्नाथ जी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। जब इसका कारण पूछा तो भगवान ने कर्माबाई के परलोक जाने की बात बताई और आगे कहा कि अब मुझे रोजाना खिचड़ी कौन खिलाएगा। इस सब पर पुजारी ने स्वयं रोजाना खिचड़ी खिलाने का वचन दिया। इसके बाद से पुजारी ऐसा ही करते रहे। माना जाता है कि तभी से प्रातःकाल भगवान को खिचड़ी का भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास जितना भव्य है, उतना ही संघर्षों से भरा भी रहा है। आज मंदिर के बाहर एक पत्थर के बोर्ड पर 5 भाषाओं में साफ लिखा है, सिर्फ सनातनी हिंदू ही मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। यह नियम बेहद सख्ती से पालन किया जाता है, चाहे व्यक्ति कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो। इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
और यहां तक कि महात्मा गांधी जैसे महान लोगों को भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि उनके साथ आए लोग हिंदू नहीं थे। लेकिन इसके पीछे कोई भेदभाव नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी ऐतिहासिक वजह छिपी है। जगन्नाथ मंदिर की यात्रा सदियों से कठिनाइयों से भरी रही है। यह मंदिर बार बार आक्रमणों का शिकार हुआ। फिरोज शाह तुगलक, इस्माइल गाजी, मुकर्रम खान और औरंगजेब जैसे मुगल शासकों ने इस मंदिर को कई बार लूटने और तोड़ने की कोशिश की। इतना ही नहीं, ब्रिटिश शासनकाल और कुछ स्थानीय क्रूर राजाओं ने भी इस पवित्र स्थल को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की। इतिहासकार बताते हैं कि लगातार 18 बार इस मंदिर पर हमला हुआ। हर बार भगवान जगन्नाथ की प्रतिमाओं को किसी न किसी तरफ बचाया गया। कभी उन्हें दूसरे मंदिरों में छिपाया गया, तो कभी धरती की गोद में दफना दिया गया। कहते हैं, जब ओडिशा पर रक्तबाहु नामक एक दुष्ट राजा ने हमला किया, तो उसने जगन्नाथपुरी मंदिर को पूरी तरह नष्ट करने की योजना बनाई। लेकिन भक्तों ने भगवान की प्रतिमाओं को बचाने के लिए उन्हें सोनपुर की एक गुफा में छिपा दिया। और सोचिए, भगवान को अपने ही मंदिर, अपने ही घर से पूरे 140 वर्षों तक दूर रहना पड़ा। धरती के नीचे अंधेरे में अपने भक्तों की पुकार से दूर। लेकिन जब वह समय बीता और भगवान फिर से अपने मंदिर लौटे, तो पुरी की धरती ने मानो फिर से सांस ली, जैसे भक्ति और आस्था ने एक बार फिर जन्म लिया हो। अब आगे बढ़ते हैं जगन्नाथ मंदिर के उस रहस्य की ओर, जिसने सदियों से लोगों के मन में सबसे ज्यादा जिज्ञासा जगाई है। एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, और वो है जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार। ये वह जगह है जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के अनमोल गहने और आभूषण रखे गए हैं, जो भक्तों और राजाओं ने सदियों से भेंट किए। रत्न भंडार जगमोहन के उत्तरी हिस्से में है और इसमें 2 कमरे हैं, भीतरी और बाहरी। यह 46 सालों तक बंद रहा। आखिरी बार इसे 1978 में खोला गया। उस समय करीब 128 किलो सोना और 221 किलो चांदी मौजूद थी। 2024 में इसे फिर से खोला गया। 11 अधिकारी मौजूद थे। भीतरी कक्ष की चाबी गायब थी, लेकिन नई चाबी से खोलकर जिला अधिकारी की निगरानी में सुरक्षित किया गया। बताया जाता है कि इस कमरे में केवल भगवान की इच्छा से ही प्रवेश संभव है। यही रत्न भंडार का रहस्य और महिमा है। सोना चांदी से कहीं बढ़कर यह भक्ति और इतिहास का प्रतीक है। 46 साल के इंतजार के बाद खुला यह खजाना, हर वस्तु अपनी कहानी और शक्ति बयान करती है। अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर के उस रहस्य की, जो आज तक विज्ञान के लिए भी एक पहेली बना हुआ है। मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज, जो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में फहराता है। सोचिए जरा, जहां पूरी दुनिया में झंडे हवा के साथ उड़ते हैं, वहीं पुरी के इस मंदिर में यह नियम उल्टा क्यों है? वैज्ञानिकों का मानना है कि मंदिर की ऊंचाई और इसकी विशेष बनावट हवा के प्रवाह को बदल देती है। जब हवा मंदिर से टकराती है, तो वह कई दिशाओं में बंटकर एक विंड टनल इफेक्ट पैदा करती है, जिससे ध्वज हवा की उलटी दिशा में लहराने लगता है। इसके साथ ही ध्वज के विपरीत दिशा में लहराने की कथा हनुमान जी से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि बजरंग बली जी इस क्षेत्र के सभी दिशाओं की रक्षा करते हैं। एक बार जब भगवान जगन्नाथ श्री लक्ष्मी जी के साथ यहां विश्राम कर रहे थे, तब हनुमान जी द्वार की रक्षा में तैनात थे। कुछ समय बाद जब वहां नारद जी आए और उन्होंने मुख्य द्वार के भीतर देखा, तो जगन्नाथ जी उदास बैठे थे। कारण यह था कि समुद्र की तेज आवाज उन्हें परेशान कर रही थी, जिसके कारण वह विश्राम नहीं कर पा रहे थे। तब देवर्षि नारद जी ने हनुमान जी को इस बात से अवगत कराया। यह जानने के बाद हनुमान जी ने अपनी शक्ति से स्वयं को 2 भाग में बांट लिया और मंदिर के आसपास वायु से भी तेज गति से भ्रमण करने लगे, जिससे एक ऐसा चक्र बना जिससे समुद्र की आवाज मंदिर तक नहीं पहुंच पाए। ऐसी मान्यता है कि इसी वजह से ध्वज भी विपरीत दिशा में लहराता है। अब अगर हम पूरी मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र की बात करें, तो देखने वालों ने यह दावा किया है कि इस सुदर्शन चक्र को आप मंदिर के किसी भी कोने से देखोगे तो ऐसा लगेगा मानो आपको ही देख रहा हो। मतलब इसे जिस भी दिशा से देखो, यह सामने की ओर ही दिखता है।
इसे आम भाषा में आर्टिफिशियल इल्यूजन कहा जाता है। पर यह आज भी विज्ञान के परे है कि कैसे इतने भारी चक्र को मंदिर के ऊपर लगाया गया और कैसे उस समय के लोगों ने यह आर्टिफिशियल इल्यूजन बनाया जिससे चक्र हमेशा सामने की ओर दिखता है। इसे आज भी विज्ञान नहीं समझ पाया, पर भक्तों के अनुसार यह श्री कृष्ण का चक्र है जिसे उन्होंने इस दुनिया की रक्षा के लिए इस मंदिर में स्थापित किया है। जगन्नाथ मंदिर में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया है, लेकिन इन सब रहस्यों से भी ज्यादा अद्भुत है हर साल होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। वो पल जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच निकलते हैं और पूरी शहर एक उत्सव में बदल जाता है। तो चलिए अब हम एक एक करके इस दिव्य रथ यात्रा से जुड़े उन रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं जो इसे दुनिया का सबसे अद्वितीय पर्व बनाते हैं। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में हिंदू धर्म के अलावा किसी और को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा एक मुसलमान संत की मजार के सामने रुकती है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा के पीछे एक ऐसी भावुक कहानी छिपी है जो बताती है कि भगवान और भक्त के बीच धर्म नहीं, सिर्फ प्रेम का रिश्ता होता है। एक समय की बात है, सालबेग नामक एक युवक मुगल सूबेदार के बेटे थे। एक बार वह किसी काम से पुरी आए जहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ की महिमा सुनी, तो उनके मन में भी यह इच्छा जागी कि वे भगवान के दर्शन करें। मुस्लिम होने के कारण सालबेग को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। हालांकि इस बाधा ने उनकी भक्ति को कम नहीं किया। वह भगवान जगन्नाथ के भजन और कीर्तन लिखते और गाते रहे। कहा जाता है कि एक बार सालबेग बीमार पड़ गए और उन्होंने भगवान जगन्नाथ से शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की ताकि वे उनकी रथ यात्रा में शामिल हो सकें। जब रथ यात्रा शुरू हुई और सालबेग मंदिर नहीं पहुंच पाए, तो भगवान जगन्नाथ का रथ उनकी ही कुटिया के सामने आकर अचानक रुक गया। लाख कोशिशों के बाद भी रथ 1 इंच भी नहीं हिला। राजा और मंदिर के पुजारी बहुत परेशान हो गए। तब मुख्य पुजारी को एक सपना आया जिसमें भगवान जगन्नाथ ने बताया कि वे अपने प्रिय भक्त सालबेग का इंतजार कर रहे हैं। 7 दिनों तक रथ वहीं रुका रहा और मंदिर के सभी अनुष्ठान रथ पर ही किए गए। जब सालबेग ठीक होकर भगवान के दर्शन किए, तब जाकर रथ आगे बढ़ा। यह घटना इस बात का प्रमाण थी कि भगवान की नजर में जाति, पंथ या धर्म का कोई भेद नहीं होता है। उनके लिए केवल सच्ची भक्ति ही मायने रखती है। सालबेग की इस अनूठी भक्ति को सम्मान देने के लिए हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ भक्त सालबेग की मजार के सामने कुछ देर के लिए रुकते हैं। यह ठहराव न केवल सालबेग को श्रद्धांजलि है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भगवान की कृपा और प्यार सभी के लिए समान है। अब बात करते हैं रथ यात्रा के उस अद्भुत और भावनात्मक पल की जिसे छेरा पहरा कहा जाता है। एक ऐसी रस्म जो बताती है कि जगन्नाथ धाम में राजा और रंक दोनों भगवान के सामने समान हैं। हर साल जब भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा शुरू होती है, तो पुरी के गजपति महाराज स्वयं सोने की झाड़ू लेकर भगवान के तीनों रथों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की सफाई करते हैं। वो झाड़ू से रथ के चारों ओर सफाई करते हैं, फिर चंदन और गुलाब जल छिड़क कर रथ को पवित्र करते हैं। कल्पना कीजिए, पुरी का राजा जिसके आगे कभी झुकना पड़ता था, वो स्वयं भगवान के चरणों में झुककर सेवा करता है। यही है चेरा पहरा का संदेश। यहां सत्ता नहीं, भक्ति सर्वोपरि है, क्योंकि जगन्नाथ के दरबार में हर कोई सिर्फ एक सेवक है, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। वैसे दोस्तों, ऐसे और भी कई रहस्य हैं जो आपको चौंका सकते हैं, लेकिन उन्हें एक ही वीडियो में समेटना नामुमकिन है। इसीलिए अब चलते हैं आखिरी अध्याय की ओर। लेकिन उससे पहले, अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आ रही है तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। कभी कभी जीवन में ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें न तर्क से समझा जा सकता है और न विज्ञान से परखा जा सकता है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर का हर पत्थर, हर कोना हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां भक्ति और बुद्धि, विज्ञान और विश्वास, संघर्ष और समाधान सब एक साथ चलते हैं।
जगन्नाथ केवल भगवान नहीं, बल्कि एक चेतना है जो हमें यह सिखाते हैं कि जब विज्ञान चुप हो जाए तब श्रद्धा बोलती है। तो अब सवाल यह है, क्या यह सब केवल संयोग है या कहीं ना कहीं कोई अदृश्य शक्ति इन रहस्यों को संचालित कर रही है? आप क्या मानते हैं? क्या आपने कभी इन रहस्यों को खुद महसूस किया है? अगर हां, तो समझ लीजिए यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि आपकी अपनी यात्रा है।